हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी कई सारे क्लास को आपको प्रोवाइड भी आपको किया हुआ है। सारा क्लास जो आपको सिस्टमेटिक तरीका से प्लेलिस्ट में अरेंज मिल जाएगा, तो वहाँ से करके आप लोग क्लास को अटेम्प्ट लेंगे जो भी नए कैंडिडेट है। तो आज हम लोग फुल सेट को कवर करने वाले हैं। और इसके पहले ऑलरेडी मैंने जितने क्लास को आपको प्रोवाइड किया है ये सभी आपके फुल सेट आपको प्रोवाइड आपको किया गया है। लगभग देखा जाए तो लगभग आपका 90% आपका क्लास आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट ही आपको दिया गया है, जिसमें कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन आपका जो है सिस्टमेटिक तरीका से, जहां पर भी आपको लेटेस्ट में भी बुक आपका प्रिपेयर हुआ था, इन सभी को मैंने आपको कवर किया है। खान सर का भी आपका लगभग आपका 95% मैंने आपको कवर आपको करा दिया है। तो जाकर के आप लोग प्ले लिस्ट में विजिट करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको सिलेक्ट किया गया है, जो एग्जाम पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया है इसका प्रारंभ 1966 में खरीफ ऋतु में हुआ था, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया। ऑप्शन बी में दिया गया है इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ था, ये भी यहाँ पर आपका करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन सी में यहाँ पर आपको दिया गया कि प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला था, ये भी यहाँ पर आपको करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है ये केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई थी, यही यहाँ पर आपको गलत दिया गया। चूंकि हरित क्रांति अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो गेहूं के क्षेत्र में इससे जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिला था, ना कि केवल आपके चावल के क्षेत्र में मिला था। तो इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर जो है आपका नॉर्मन बोरलॉग को जाने जाते हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है जनक के रूप में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो इतनी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रीवियस पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसको डायरेक्टली याद रखेंगे कि जो शक्ति गुणांक का मात्रा को मान होता है, सॉरी यहाँ पर आपको मान से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका 0 से 1 के बीच जो है शक्ति गुणांक का मान होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है उपस्वर की स्थिति बनती है कब बनती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि उपस्वर की जो स्थिति बनता है ये आपका 3 जनवरी को बनता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है और साथ ही आप लोगों को एक्यूरेसी बताना है कि कितना आपका जो है इस सेट में आपका मार्क्स आपका आया हुआ है। कम से कम अगर आपका 65% प्लस अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो समझिए कि काफ़ी अच्छा खासा आपका स्कोर जो है इस सेट में आपका हुआ है। और डेफिनेटली आपका जो इस सेट में अगर देखा जाए तो आपका 65% मार्क्स आपका आने हैं, जो कि आपके कटअप के दायरे में आप जो है आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो किसी अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मार्शल। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को आप सभी लोग एक बार रिपीट कर लेंगे, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन, ये आपको हमारे पूछा रहा है मार्शल के अकॉर्डिंग। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। कई बार इस प्रकार के प्रश्नों का आपको रिपीट भी आपको किया गया है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा फर्नीलैंड की जो यहाँ पर आपको हो जाएगी साराजेन्बो में हत्या। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये कब प्रारंभ हुआ था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये जो आपका हुआ था 28 जुलाई को। कब हुआ था, तो आपका जो है 28 जुलाई आपका 1914 को हुआ था। ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा दिया गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, कहा जा रहा है कि शुद्ध शब्द कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा दुर्व्यवस्था। राइट आंसर यहाँ पर आपका दुर्वस्था राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको शुद्ध दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बालाथल। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिपीट कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन सा निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, तो रोपड़ और लोथल और कालीबंगा ये सभी आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर आपको जो यहाँ पर आपको दिया गया बालाथल ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा अल्फा कण। अल्फा कण का जो द्रव्यमान है ये सबसे अधिकतम है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। 2019 के शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जो उत्तर में आपका स्थित है ये ओडिशा राज्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका हो जाएगा ओडिशा राज्य। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए जो कहा जा रहा है आइडेंटिफाई था। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्रीडिकेट इन द सेंटेंस चूज द कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन बिलो। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि स्वीट आर द यूज ऑफ कहा जा रहा है एडवर्सिटी। बताएंगे आप सभी लोग इसके लिए यहाँ पर जो है कौन सी चीज़ों का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका फाइनली आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा कि द यूज ऑफ एडवर्सिटी। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया क्या है। ये आपको मेरा पूछा रहा है। देखिए जब भी कभी कार्य का बोध होता है तो ये आपका जो है सकर्मक क्रिया होते हैं और जिसमें कार्य नहीं होता ये आपका अकर्मक क्रिया होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताने का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खेलना भी एक प्रकार का वर्क माना जाता है और यहाँ पर आपका जो ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगले यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे केलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है। बताएंगे आप सभी लोग केलेमाइन खनिज में क्या होता है ये आपको हमारा बताना है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग केलेमाइन खनिज में आपका जो है ZnCO3 आपका होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। केलेमाइन में क्या होता है तो ZnCO आपका 3 होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा जिसे हम लोग जिंक कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका वर्तिकाग्र और यहाँ पर आपका वर्तिका हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है अमोनियम आयन है। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए जो आपका अमोनियम आपका आयन है ये आपका जो एक आपका संयुग्मी अम्ल है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अमोनियम आयन क्या है एक प्रकार का आपका संयुग्मी आयन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कहा जा रहा है कि समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन आपका ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि मूल अधिकार में जो है मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने को लेकर के जो सिफारिश मतलब आप बोल सकते हैं कि किन व्यक्ति का किन समिति का सिफारिश रहा था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिपीट करेंगे अच्छे तरीक़ा से कि किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। इस प्रकार के प्रश्न को ऑलरेडी मैंने आपको रिवील आपको किया हुआ था। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा CH4। मीथेन को हम लोग जो है मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला उदाहरण कौन सा होता है तो आपका मीथेन होता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग रिपीट आपका कर दे रहे हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपको पूछा जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला उदाहरण कौन सा होता है या ऑप्शन दे करके आपको पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है तो आपका यहाँ पर CH आपका 4 हो जाएगा। चूंकि इसको अगर इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग लिखते हैं तो देख पाएंगे इस प्रकार से यहाँ पर आपका हो जाता है जो कि आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने अभी जस्ट आपको रिवील आपको करा दिया हुआ है। तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। अगर आप जो है MS स्वामीनाथन को लगा रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा। चूँकि डायरेक्ट अगर पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन जाने जाते हैं तो यहाँ पर आपको हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तब आपका हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बिहार हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा जो कि लोकसभा में सबसे अधिकतम जो है प्रतिनिधित्व भेजते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा हुआ है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्न में का कौन सा क्रम
सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सभी ऑप्शन आपके सही दिए गए, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर आपका सी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका मैग्नीशियम है ये आपका यहाँ पर लेस देन करके आपका एल्यूमिनियम होगा और लेस देन आपका यहाँ पर आपका सोडियम होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रेटर देन का यूज किया है, इसलिए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत यहाँ पर छाटना था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो शिकागो में 1818 यहाँ पर आपको 1903 में कहा जा रहा है कि विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे हैं, कॉटन टीन का आविष्कार किसने की, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो कॉटन टीन का जो आविष्कार किया गया था ये आपका एली जो है हाइटनी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि कॉटन टीन का आविष्कार किसने किया था, तो आपका एली जो है हाइटनी आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास क्या है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको ऑलरेडी आपको पता होगा, क्योंकि काफ़ी बार इस प्रकार के प्रश्न आपका पूछे जा चुके हैं और मैंने आपको कराया भी है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PPR कहते हैं को विकसित किया, ये जो फ्रेंड्स आपका विकसित किया गया था, ये किया गया था मुसील जो है आपका मूलिस के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि चूज द सूटेबल वर्ड। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली ये करना है, कहा जा रहा है कि आई नीड डैश फॉर माई कार। इसके लिए बताना है कि आप जो है किस प्रकार के यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में अगर प्रयोग करना है, हालांकि डायरेक्टली यहाँ पर प्रीपोजिशन, हालांकि आपका प्रीपोजिशन यहाँ पर आपका नहीं है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका पेट्रोल हो जाएगा। देखिए 2019 के शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पेट्रोल का आपका स्पेलिंग आपका पूछा गया था। तो पेट्रोल का आप लोगों को स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखना है, PETROL होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो है अलग टाइप से आपको पूछा रहा है, आई नीड डैश फॉर माई कार। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो पेट्रोल माई कार, राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये आपको हमारा बताना है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो है चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम्स। यहाँ पर आपको SHY दिया गया है, इसके लिए यहाँ पर आपका होगा साइक आपका यहाँ पर को आपका हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसका यहाँ पर आपका साइनोनिम्स आपका होगा जो कि समान मीनिंग को रिप्रेजेंट करती है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रखा जा रहा है कि वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए वर्मी कंपोस्ट में जो मुख्य रूप से जो जीव का प्रयोग होता है इसमें केचुआ का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका संबंध राज उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मील, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं कि एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था डायरेक्टली कि आदर्श गैस का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखेंगे PV बराबर आपका nRT आपका होता है आदर्श गैस का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे और यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल किस रूप में दी जाती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा VD/PV बटे आपका जो है आपका डी हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका ओम प्रकाश आपका वाल्मीकि हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है, तो पीपुल्स वार ग्रुप जो आपका संबंधित है ये आपका नक्सलवाद से संबंधित है, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका पर जो है वाई के अलग समिति आपका हो जाएगा। ये भी प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी आपको करा दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन आपका इसलिए यहाँ पर आपका मिल चुका है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और बाकी आपके सभी जो है चुनाव सुधारों से आपके संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे
कहा जा रहा है कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन आपका ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा माओ जोडेंग, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि देयर हैपेंस टू, कहा जा रहा है कि टू बी नो स्मोक विथ आउट फायर, इसके लिए बताना आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव टू आपको एसेप्टिव आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका फाइनली राइट आंसर इसके लिए आपका होगा, ये आपका हो जाएगा व्हेन एवर द इज स्मोक देयर इज फायर, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, बताना आप सभी लोगों को कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजिनी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1868 AD आपका हो जाएगा। AD का मतलब आपका होता है एनो डोमिनी, किसी भी चीज़ अगर आगे के बारे में अगर बताया जाता है तो यहाँ पर आपका AD का यूज होता है, बाकी बिफोर के बारे में आपका यानी कि BC का आपका प्रयोग होता है, जिसे हम लोग जो है बिफोर क्रिस्ट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कर लेंगे। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजिनी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ये आपको मेरा पूछा रहा था। 1800 आपका 68 AD आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राजभाषा में राज्यों और राज्य संघ क्षेत्र के, कहा जा रहा है कि क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है, 2 क्रमागत छूट के पश्चात कहा जा रहा है कि 612 रुपया में बेचता है। यदि प्रथम छूट 10% हो तो कहा जा रहा है कि द्वितीय छूट दर क्या होगा, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो टोटल अंकित मूल्य यहाँ पर आपको 800 रुपया यहाँ पर आपको दिया गया है, और इसी में से एक बार 10% का छूट दिया तो 90% ले लिया होगा, तो परसेंटेज ऊपर से हटाएंगे तो नीचे आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद एक में फिर कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि दूसरा छूट क्या होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। दूसरा छूट 100 माइनस एक्स और बटे आप लोग 100 करेंगे और बराबर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 600 आपको यहाँ पर 12 रुपया यहाँ पर आपको दिया गया है। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, फाइनली जो आपका एक्स का जो वैल्यू आएगा वही यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि आपका सेकंड छूट को बताएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका 15% निकल करके आएगा। आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो उच्च चालक जो हो जाएगा ये आपका हमारा सिल्वर हो जाएगा, जिसे हम लोग चांदी के नाम से जानते हैं। तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। प्रकृति होती है तो देखिए प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो प्रकृति होती है ये ऋणात्मक होती है। बिहार फायरमैन के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, और बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी आपका पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो देखिए प्रतिकूल प्रभाव कौन सा नहीं है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। कौन सा परिस्थिति है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका सामाजिक आपका वानिकी हो जाएगा, जो कि प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये जो दिया गया था आपका सटन एवं जो है वो वोवेरी के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, ये किया गया था सटन एवं वोवेरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, ये आपको मेरा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर कहा जा रहा है कि टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। देखिए जो सर टॉमस रो था ये किसके शासनकाल में आया था, ये आपको मेरा बताना है। तो ये जो आए थे आपके जहांगीर के जो है जहांगीर के दरबार में आए थे, याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो निम्न में से वैदिक साहित्य का जो हिस्सा नहीं है, ये आपका वेदांग यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि ही यूज्ड एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर्स। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। इसको यहाँ पर आपको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आपको हो जाएगा वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है,
कहा जा रहा है कि यदि किसी घटना की प्रायिकता ई का प्रायिकता ई कहा जा रहा है कि प्रायिकता ई की प्रायिकता पी ऑफ ई से निरूपित किया जा सकता है, की जा सकती है, तो निश्चित घटना की सही निरूपण क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी में निश्चित घटना का जो प्रायिकता होती है ये आपका 1 के बराबर होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, अटेम्प्ट लेना है आप सभी लोगों को। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका झांसी की रानी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अज्ञेय की अरे यथावार रहेगा याद किस विधा से संबंधित है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका संबंधित है ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यात्रा वृत्तांत से आपका संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार आप सभी लोग रिपीट कर लेंगे। कहा जा रहा है अज्ञेय की अरे यथावार रहेगा याद किस विधा से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इत्यादि का आपका इति प्लस आदि हो जाएगा, जिसे हम लोग इत्यादि बोलेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपका पूछा रहा है। इस पैटर्न पर काफ़ी बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। इस प्रश्नों को आपको थोड़ा सा माइंड में आपको रखना है। यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है मैथ से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी आपको जो है ध्यान में आपको रखना है कि यदि कहा जा रहा है कि एक कोई बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, किंतु वह 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम भार का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो इस प्रकार से जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बनिया व्यापारी जो करेगा वो क्रय मूल्य और जो कहेगा वो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा। तो कह क्या रहा है, तो कह रहा है कि 1 किलोग्राम देंगे, तो यहाँ पर आपका एसपी के जगह पर आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका 1000 आपका ग्राम हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम बराबर आपका 1000 ग्राम होता है। बाकी जो कर रहा है वो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखिए आपका सीपी के जगह पर आप कितना को रखेंगे, तो यहाँ पर आपका 900 को रखेंगे। अब देखिए पूछा रहा है कि इसका प्रॉफिट क्या है, लाभ के बारे में पूछा रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपका सीपी आपका कितना है, तो 900, और इसका जो एसपी है ये आपका कितना है, तो 1000। तो 100 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 100 को ऊपर रखेंगे और लाभ प्रतिशत जो निकाला जाता है ये हमेशा आपका सीपी पर निकाला जाता है, चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे आपका हानि प्रतिशत हो, ये हमेशा सीपी पर कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नीचे 100 और सॉरी आपका 900 हो जाएगा, और यहाँ पर आप जो परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 9 बार में कट जाएगा, और 9 से आप लोग जो है 100 में अगर भाग लगाएंगे तो ये आपका 11.1/9 आता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संप्रभुता के बहुदलीयवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लास्की आपका बारकर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश जो है भारत से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई है, ये आपको मेरा पूछा रहा था। ये आपका 3 निर्धारित की गई है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए वैद्यनाथ मिश्र जो है ये किस कवि का मूल नाम है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इजी क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर आपका हो जाएगा लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन होगा। बाकी सभी यहाँ पर आपका जो है फिजिकल परिवर्तन सॉरी आपका फिजिकल चेंजिंग आपको दिया गया। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका 2 बार अभी आपका हाल ही में आपका रिपीट हुआ था। 2019 में भी रिपीट हुआ था, और साथ ही आपका जो एक एग्जाम आपका पोस्टपोन हुआ था 2019 के बाद आपका एक शिफ्ट का 24 तारीख वाला पोस्टपोन किया गया था, तो पुनः जो उसको होम सेंटर करके लिया गया था, जिसमें कि ये क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट किया गया था। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको नंबर बताना है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका कहलाता है एपीकल्चर। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम ए न्यू वर्ड बाय एडिंग, तो कहा जा रहा है कि द डैश बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग TION आपको दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप लोग डी को अगर रखते हैं COLLEC रखते हैं, और इसमें अगर आप लोग TION जोड़ते हैं तो आपका कलेक्शन बन जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोगों को रिलेट करके याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एक सौर जल
हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक सौर जल के बारे में कहा जा रहा है। सौर जल हीटर से जो है गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये वर्षा के दिनों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्षा सॉरी आपका छाए हुए बादल छाए हुए दिनों में जो है जब तक सूर्य की उपस्थिति नहीं रहेगा तब तक जो है पानी गर्म नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग जो है अपने से भी आप जो है इसको अटेम्प्ट ले लिए होंगे, इजी क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, लेकिन इससे आधारित आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि किस समय में जो है सौर सेल जो है सॉरी आपका जो आपका कुकर जो होता है एक आपका सौर वाला होता है, जिसमें कि आपका सौर सेल का उसमें प्रयोग करके जो है कुकर में भी खाना बनाया जाता है। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कब इसमें खाना नहीं पकेगा, तो ये आपके बादल के समय में नहीं पकेगा। तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, थोड़ा बहुत आपका ट्रेंड आपका चेंज किया जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कमांडिंग करेंगे ऑटोमेटिकली आपका सारा कुछ आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसको भी आप लोगों ने बनाया होगा। राइट आंसर जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका नंबर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर आपको देखिए पेरी आपको दिया गया, ये आपके उत्तरी अमेरिका से आपका संबंधित है। पंपास आपको दिया गया दक्षिणी अमेरिका से संबंधित। ये अलग करके भी आपको पूछा जाता है कि जो आपका पंपास घास मैदान है ये कहाँ से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे दक्षिणी अमेरिका से संबंधित है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि स्टेपीज ये आपका यूरोप से आपका संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया वेल्ड दिया गया, तो यहाँ पर आपका जो वेल्ड आपको दिया गया यही यहाँ पर आपका गलत आपका दिया गया। बाकी जितने भी आपको यहाँ पर आपको फैक्ट दिया गया ये सभी यहाँ पर आपको सही दिया गया, क्योंकि जो वेल्ड आपका है ये दक्षिणी अफ्रीका से आपका संबंधित है, जो कि यहाँ पर आपका जो है ऑस्ट्रेलिया आपको दिया गया, तो ये आपका यहाँ पर गलत आपका हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यही यहाँ पर आपको गलत दिया गया और हमें गलत छटना था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि यदि बिंदु यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि x3 और 5, 7 के बीच की दूरी यहाँ पर आपको दिया गया है 5 हो, तो x का वैल्यू कितना होगा ये आपको मेरा पूछा रहा है। देखिए जो दूरी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है ये आपका x2 माइनस आपका x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका जो है y2 माइनस आपका y1 का आपका होल स्क्वायर होता है, और बराबर में आपका जो है यहाँ पर आपको दूरी निकाल करके आपको दिया गया 5। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि x2 के जगह पर 5 माइनस आपका x यहाँ पर आपका हो जाएगा, चूँकि x1 आपका x है, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट आप लोग लगाएंगे, प्लस होगा y2 माइनस आपका y3, तो 7 माइनस आपका 3 का होल स्क्वायर बराबर आपका 5 हो जाएगा। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका खत्म हो जाएगा, बराबर के उस पर आपका 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, जो x का वैल्यू आएगा वही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। जैसे आप होल स्क्वायर तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका हो क्या रहा था, तो आपका जो है 5 माइनस आपका x का होल स्क्वायर हो रहा था, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण के रूप में बनेगा। और द्विघात समीकरण का दो वैल्यू आपका निकलेगा, एक आपका निगेटिव और दूसरा आपका पॉजिटिव। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, जो भी इसका राइट आंसर आएगा आप लोग सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो जिसका भी द्रव्यमान अधिकतम होगा उसका जो है जड़त्व अधिकतम होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को जो है अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उदाहरण कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मेलिक एसिड, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए बराबर 2, तो कहा जा रहा है कि साइन यहाँ पर आपको दिया गया साइन टू द पावर एन ए प्लस आपका कोसेक टू दी पावर एन ए दिया गया, तो इसके लिए बराबर यहाँ पर आपको बताना है कि वैल्यू आपका क्या होगा। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ भी आप मान रख सकते हैं अपने मन से जो कि इसको सेटिस्फाई कर दे, बराबर आपका 2 हो जाए। तो यहाँ पर देखने से आपको लग रहा होगा कि साइन जो आपका ए का वैल्यू, साइन जो आपका 90 का वैल्यू होता है ये आपका कितना होता है, तो आपका जो है 1 होता है। और उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कोसेक 90 का वैल्यू आपका 1 होता है, तो यहाँ पर आपका देखिए बराबर आपका 2 पुर जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप लोग 90 अगर एंगल के जगह पर रखते हैं तो यहाँ पर आपका 2 आपका पुर जा रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करना है 90 रखेंगे और यहाँ पर भी आप लोग 90 रखेंगे, तो इसका भी वैल्यू जो साइन 90 का होगा 1 और कोसेक 90 का 1 हो जाएगा, तो बराबर आपका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि अंजलि डैश यहाँ पर आपको कहा जा रहा है का परस्यू हर कहा जा रहा है कि स्टडीज वेन सी टू द कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि यूनाइटेड स्टेट, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी चीज़ों का आप यहाँ पर जो है आप यहाँ पर एडजस्ट करेंगे जो कि आपका सेंटेंस को फुलफिल करेगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर आप उठा करके जो रखेंगे विल आपका कंटिन्यू आपका गेट्स आपका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो कुल सदस्य का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो, यही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गणपूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति किसी यात्रा को कार से पूरी करता है यदि वह पूरी यात्रा का 30% 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 60% जो है दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और कहा जा रहा है कि बची हुई दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसको देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए जैसा कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पूरी जो यात्रा की दूरी है इसमें कहा जा रहा है आपका कि 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है गति किया जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपको औसत आपको चाल के बारे में पूछा रहा है, और परसेंटेज से रिलेटेड जहाँ पर भी चर्चा होता है तो टोटल जो हम लोग दूरी को मानते हैं ये 100 मान करके चलते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि औसत चाल बराबर आपका क्या होता है, तो कुल दूरी बटे आपका लिया गया आपका समय होता है। तो कुल दूरी हम लोग मान लेते हैं कि जैसे कि चाल बराबर आपका पूछा रहा है, औसत चाल बराबर पूछा जा रहा है, तो चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी। तो कुल दूरी परसेंटेज से रिलेटेड चर्चा है तो हम लोग 100 मानेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए क्या चाहिए, तो चाल बराबर दूरी बटे आपका समय होता है, और समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे आपका क्या हो जाएगा, आपका चाल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 30% जो दूरी है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया गया है। तो चाल बराबर आपका दूरी बटे आपका नीचे क्या हो जाएगा, समय। तो समय हम लोग कैसे निकालेंगे, समय बराबर आपका एक और आपका फॉर्मूला था, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया गया, 30% दूरी, तो 30 को ऊपर रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि सभी को हम लोग जो है परसेंटेज में ही मान करके चले, इसलिए यहाँ पर आपको परसेंटेज आपको नहीं हटाना है। तो आपका 30 बटे आपका कितना हो जाएगा, तो जो समय बराबर आपका दूरी बटे चाल हो जाएगा। नीचे हम लोग जो समय लिखेंगे तो समय बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। तो डायरेक्ट बना रहे हैं तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना हो जाएगा 30, और चाल आपको यहाँ पर दिया गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 रखेंगे प्लस। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपको 60% आपको दिया गया, तो ऊपर आप लोग 60 रखेंगे। इसके लिए चाल दिया गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका 60 जो % आपका चल चुका है, 30% फिर आपका चल चुका है। यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो है 30% आपका चल चुका है, यहाँ पर आपका 60% आपका चल चुका है। तो 90% आपका हो गया, बचा कितना 10%, 10 और बटे यहाँ पर आपका चाल दिया गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे। इसको आप लोग कैलकुलेट करना, इसका फाइनली आपका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आपका आएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना था, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिकतम रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि कितना था, ये आपको पर पूछा रहा है, एग्जैक्ट डेटा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको काउंट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था, ये आपको पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो पश्चिमी घाट जो महाराष्ट्र में जाना जाता है ये जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित, कहा जा रहा है कि उचित चयन कीजिए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका एग्जैक्ट जो आंसर होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कठिन तपस्या करना, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपका यही हुआ, यहाँ पर आपको दिया गया है कि भागीरथ प्रयास, इसका मतलब आपका ये वाला हो गया, यानी कि कठिन तपस्या करना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मुहावरा से रिलेटेड आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटता है और ऑक्सीडेशन उसी को हम लोग बोलते हैं, और रिडक्शन जो आपका होता है इसमें जो है आपका हाइड्रोजन जुड़ता है तथा ऑक्सीजन आपका निकलता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युतीय, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर विद्युत तनी तत्व का निकलना, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको जितना भी आपको दिया गया सभी आपको गलत दिया गया। हाइड्रोजन का जुड़ना ये आपका गलत हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो आपका रिडक्शन होगा, यानी कि आपका जो अपकरण आपका होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए दिया गया है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये सभी आपको गलत दिए गए, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि इस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी और औसत दर वृद्धि, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी और सतत वृद्धि, आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि कहा जा रहा है कि इस गन्ने में मिठास नहीं है,
इस वाक्यांश में भाववाचक संज्ञा कौन सा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका भाववाचक जो संज्ञा हो जाएगा मिठास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए सफिक्स का यहाँ पर आपको यूज करना है। इसके लिए आप मैनेज के लिए जो है आप कौन सी चीज़ों का यूज करेंगे ये आपको मेरा पूछा रहा है। सफिक्स के रूप में आपको करना है, तो यहाँ पर आपका हो राइट आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यू डैश हैव वेटेड, कहा जा रहा है कि टिल द लाइट, वेयर कहा जा रहा है कि ग्रीन बिफोर, कहा जा रहा है कि क्रॉसिंग द रोड। बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन के रूप में आपका क्या प्रयोग होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विल। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार का जो है प्रमुख आपका पिछड़ेपन का कारण क्या है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी निर्माण का निम्न दर। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने, कहा जा रहा है कि फिचिंस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गैलापागोस। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सोडियम पहले आएगा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। यहाँ तक तो अभी तुरंत आपका रिवील आपका हुआ था जिसमें कि लेस देन करके समझाए थे। तो यहाँ पर आपका जो है लास्ट में आपका सिलिकॉन आ जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट जाएगा जो कि सही क्रम को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि हिस्ट्री वाज टाउट बाय हर, कहा जा रहा है कि चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो इसको अगर आप लोग चेंज करेंगे तो ये आपका यहाँ पर जो बन करके आएगा सी टाउट हिस्ट्री आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण का मूल यदि m+n तथा कहा जा रहा है कि m-n हो तो वह द्विघात समीकरण कौन सा होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो देखिए जब भी कभी मूल दिया हुआ रहता है तो इसके लिए आपका सिंपली जो है एक आपका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस आपका एक्स इंटू आपका जो है अल्फा प्लस बीटा इंटू आपका यहाँ पर प्लस आपका अल्फा इंटू आपका यहाँ पर आपका बीटा होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपका मूलों का योग यहाँ पर आपको दिया गया, मूल कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया कि m प्लस आपको n दिया गया है, तो यहाँ इसके जगह पर आप लोग m प्लस n को रखेंगे और x से आप लोग जो है गुना करेंगे, तो ये आपका m प्लस आपका n हो जाएगा। उसके बाद प्लस आपका जो m माइनस आपका n हो जाएगा। इसको आप सभी लोगों को कैलकुलेट कर लेना है और देखना कि आपका क्या आंसर यहाँ पर आपका निकल करके आपका आ रहा है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका पर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है, ये आपको मेरे बताना है। तो बोमेन जो संपुट होता है ये आपका उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बोमेन संपुट किसका भाग होता है, तो उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो घनानंद की रचना सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन सा है। तो ये आपको दिया गया ऑप्शन ए में दिया गया सुजानिहित, तो ये आपका घनानंद की रचना है। वियोग बेली आपको दिया गया, ये भी घनानंद का है। और यहाँ पर आपको दिया गया इश्कलता, ये भी आपका जो है घनानंद की रचना है। यहाँ पर आपको जो दिया गया है सर आपको दिया गया पीयूष निधि, ये आपका घनानंद की रचना नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में कहा जा रहा है कि बुशमैन पाए जाते हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो बुशमैन जो पाए जाते हैं ये आपका जो है कलाही हारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बुशमैन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है ये केवल अवतल दर्पण में ही बन सकता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य संघटक क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार आपका रिपीट भी हुआ है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा सिलिका का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता ये कब हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका हो जाएगा 19 अगस्त 1990 आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है,
ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 2, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कहा जा रहा है कि मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। इसमें आपका सिनकोना का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बार इस प्रकार के क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो आप लोग रिपीट कर लेना। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सिनकोना हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कब जो है प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो आपका हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, ए बी की तुलना में दोगुना कुशल है, तो बताना है कि उसी काम को बी अकेला कितने दिनों में करेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। आप सभी लोगों को वीडियो को पॉज करके सबसे पहले बनाने का प्रयास करना है और बताना भी आप सभी लोगों को राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि दो व्यक्ति है, दोनों के द्वारा जो काम मिलकर के किया जाता है, तो ये आपका 2 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 व्यक्ति है जो कि काम मिलकर के कितने दिनों में कर सकते हैं, तो आपके 2 दिनों में फाइनली जो है कर सकते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि ए की कहा जा रहा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, तो बताना है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो जैसे कि मान लिया जाए कि ए बी आपका है और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, तो यहाँ पर अगर ये 1 है तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 2। और देखिए आपका जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर क्षमता हो जाएगा, और क्षमता का जो उल्टा होता है ये आपका समय होता है। तो यहाँ पर आपका 1:2 आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका जो है समय का आपका हो जाएगा। तो किसी एक को लेकर के हम लोग चलते हैं तो 2 गुना 1 करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि उसी काम को बी अकेला कितने दिनों में करेगा, ये आपको मेरे पूछा जा रहा है। तो बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए तथा बी दोनों 2 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और बी कहा जा रहा है कि अगर ए बी की तुलना में अधिक कुशल हो तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो किसी एक को लेकर के हम लोग चल दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 गुना अगर 1 करेंगे हम लोग तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बी के बारे में पूछा जा रहा है, तो बी देखिए कहा जा रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर आपका बी के बारे में पूछा जा रहा है, तो बी कितने दिनों में करेगा ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो मान लिया जाए कि बी जो है यहाँ पर आपका बी का देखिए कितना दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बी के लिए जो दिया गया है यहाँ पर आपका ये आपका यहाँ पर 1 आपको दिया गया था। तो अगर 1 से गुना करेंगे तो इसका देखिए आपका आंसर आपका नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ट्रिक का जो है आपका यूज आपका नहीं हो रहा। चलिए हम लोग इसको मान करके इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, इसको मान करके ही सॉल्व कर लेना है। और पूरा अगर हम लोग अगर काम की बात करें तो टोटल आपका जो काम हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए उस प्रकार से भी अगर बनाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका बनना चाहिए था और बनेगा भी आपका। अगर फिर से हम लोग अगर ट्राई कर लेते हैं तो ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है, सिंपली आप लोग ये जो है यहाँ पर आपको मान लेना है कि रेशियो के फॉर्म में आपको दिया गया है। तो चाहो तो यहाँ पर आप लोग मान भी सकते हैं। तो A:2 आपका यहाँ पर बी बराबर, तो ये आपका 1 तो ये आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। दोनों को आप चाहो तो यहाँ पर मान लेना। तो यहाँ पर आपका देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया, ये आपको यहाँ पर दिया गया क्या, तो ये आपको दिया गया समय दिया गया कितने दिनों में, या फिर इसका जो है यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ये इतने दिनों में आपका कर सकता है। ये इसका जो है इससे कहा जा रहा है कि जो आपका ए है ये आपका जो है 2 गुना आपका कुशल है। और इसका अगर आप लोग क्षमता निकालेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि इसका अगर रेशियो के रूप में दिया गया तो ये आपका x हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 2x हो जाएगा। बाकी आप लोग ट्रिक से देख लेना, अगर बनेगा तो बना लेना। यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आपका, अब देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर इसका जो क्षमता आपका निकलेगा, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग एक ही अगर क्षमता की बात करें तो आपका जो है ये आपका कितना हो जाएगा, तो 1 आपका x हो जाएगा। तो ये आपका एक ही क्षमता आपका आ जाएगा। और बी की अगर क्षमता की बात करें तो यहाँ पर आपका 2x है, तो 1 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 2x आपका हो जाएगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि दोनों के द्वारा जब कार्य को मिल करके किया जाता है तो ये कितने दिनों में किया जाता है, तो ये कहा जा रहा है कि 2 दिनों में किया जाता है। तो 2 दिनों में किया जाता है, तो जो आपका समय दिया गया इसका उल्टा आपका क्या हो जाएगा, क्षमता। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि 1/x प्लस आपका 1 यहाँ पर आपका 2x बराबर आपका कहा जा रहा है कि 2 दिनों में करता है, तो इसको भी पलटा देंगे। इसको अब आप लोगों को कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेट जो करेंगे इसको अगर आप लोग, तो x बराबर जो आपका आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका यहाँ पर 3 आपका आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपका x बराबर आपका यहाँ पर आपका 3 आ जाता है, तो क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। देखिए बी के लिए कितना आया हुआ था अभी आपका 2x, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा था 2 और सॉरी यहाँ पर आपका 2 इंटू यहाँ पर आपका x का जो वैल्यू है इसको आप लोग रख देंगे, 3 गुना यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, ट्रिक से भी आपका बनेगा लेकिन सॉल्व करेंगे फिर आपका टाइम किल होगा अगर फिर से एक बार में नहीं होता है तो, इसलिए आपको बेसिक मेथड से मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कहा जा रहा है कि द मॉर्गन लॉ का अनुसरण करता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका लॉ से रिलेटेड आपका पूछा जा रहा है, तो इसको यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली थोड़ा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा
प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द मॉर्गन लॉ का अनुसरण करता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आपका इसके लिए हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस आपका पी बी क्यू और बराबर आपका माइनस पी, और यहाँ पर आपका जो इस प्रकार से आप लोग एरो का यूज करेंगे और माइनस आपका क्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व खुशहाली दिवस के रूप में 20 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है कि 68,600 का किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाए, ये आपको मेरा पूछा रहा है। देखिए आपको सिंपली क्या करना है, इसको आप सभी लोगों को जो प्राइम फैक्टर के रूप में आपको तोड़ लेना। जैसे कि 4 को कैसे तोड़ते हैं, 2 से तो 2 दूनी 4। अब आपको कहेगा कि 4 में क्या गुना किया जाए कि ताकि एक पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 इंटू आपका 2 हो जाएगा, इसमें अपने मन से 2 से गुना करेंगे तो आपका पूर्ण घन बन जाएगा, क्योंकि 2 पर पावर आपका 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि इसको आपको तोड़ लेना है और 3 का आपको जोड़ा लगाना है। जो भी आपका 3 का जोड़ा लगने के लिए जो घटेगा उसको आपको ऐड कर लेना है या ऑप्शन में से। तो जो ऑप्शन वाला पूरा देने के बाद आपका पूर्ण घन बनेगा वही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा, तो आपका अमेजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये जो आपका स्थित है ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन ये पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं, ये आपको मेरा पूछा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन आपका और कवर भी आपको मैंने करा दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा लैक्टोज। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे इस प्रश्नों को और ध्यान में आप लोग रखेंगे कि निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहा जाता है, आपके लैक्टोज को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और भी यहाँ पर आपका था खुशहाली दिवस को लेकर के, तो इसको भी आप लोग जो है क्वेश्चन मार्क करके ध्यान रखेंगे कि विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 मार्च को मनाया जाता है। रिपीटेड है इसलिए आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन आपका स्टेट में आपको दिया गया था, जो कि फाइनली आपका कवर आपका हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और जिस किसी भी ग्रुप से अगर आप जुड़े हुए तो वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।